नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, मैं सुमित राव साहब अपने से सारे बड़े राव साहब को विनम्र पूर्वक प्रणाम करता हूं। और जो यादव हमारे ही उम्र के हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार, और हमसे जो छोटे यादव हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, हमारे वंश में जितने भी लोग हैं बहुत ही दिलदार लोग हैं, ठीक है। और हमारे जाति की जितने भी लोग हैं, यदि दोस्तों हम लोगों को कोई कुछ भी प्यार से कह दे तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने कभी भी जाति धर्म के ऊपर नफरत बांटने का काम नहीं किया। अगर दोस्तों हम यादवों के साथ कोई मुसलमान भी अगर अच्छा व्यवहार करे तो हम लोग भी अच्छा व्यवहार करते, ना कि उसके साथ कभी जाति प्रथा का काम करते या धर्म के रिलेटेड उनका विरोध करते हैं। अगर दोस्तों कोई मुस्लिम हमारे होली को, हमारे दिवाली को, हमारे छठ को, हमारे भगवान श्री कृष्ण को, हमारे भगवान राम को इज्जत दे तो हम भी उनको इज्जत देते हैं, नमाज पढ़ने देते हैं। हम लोग उनका कभी भी विरोध नहीं किए। दोस्तों, ये बात तो किसी से दुनिया भर में छुपी नहीं है। जाति पाति का भेद करना और इन्हीं मिथ्या भेदों के आधार पर ये फेक प्राइड लेना शुरुआत से ही ब्राह्मणों ने काम किया है। दोस्तों, अगर आप ग्रंथ को निकाल दें तो कुछ ग्रंथ यादवों को क्षत्रिय बताने का काम करती है, और दोस्तों यदि हम लोग कुछ ग्रंथ को निकाल दें तो वह यादवों को शूद्र बताने का काम करती है। ऐसा क्यों है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा बीच बीच में जो है यादवों का शासन लंबा रहा ही रहा है। चाहे बात करें स्यूनो डायनेस्टी की, चौदसवां डायनेस्टी की, और भी तमाम तरह के गोपाल डायनेस्टी की, और भी दोस्तों ना जाने कितने राजा महाराजा हमारे रहे हैं। और दोस्तों उसको छोड़ दीजिए तो हम लोगों ने लड़ाइयाँ बहुत लंबे समय से लड़ी है। यहाँ तक कि राजपूत के जो महाराणा प्रताप हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के जो सेना में सबसे अधिक सेनापति थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए युद्ध लड़ा, मुगलों से लोहा लिया, उसमें यादव की ही सेना थी। और दोस्तों रेजंगला युद्ध में 124 मतलब कि भारतीय सोल्जर ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें दोस्तों 118 वीर अहीर जाति के लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों सोच सकते हैं यादवों का कितना अधिक वर्चस्व रहा है। हम यादव तो इतना मानते हैं, जो धर्म की नींव बनाता है वह ऊपर चढ़ जाता है, और जो नफरत का बीज बोता है वह खुद में ही डूब मरता है। दोस्तों, यादवों को कोई मतलब नहीं है दलित क्या कर रहे हैं, राजपूत क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे जाति को, हमारे धर्म को, हमारे भगवानों को गाली दिया जाएगा तो हम किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोगों को बकसने का काम नहीं करेंगे। दोस्तों, एक बाबा हैं जो कि मतलब कि अम्बेडकरवादी ही है, लेकिन यादव समाज का इतिहास बताने का कार्य कर रहे हैं। एक तरफ इनके जो साइंस जर्नी के चैनल हैं, धाकड़ टीवी हैं, या प्रशांत बौद्ध हैं, या एक्टिविस्ट चैनल है, ये लोग यादव समाज को बदनाम करने के लिए, शूद्र साबित करने पर तुले रहते हैं। यादव समाज के बारे में अभद्र अभद्र बातें करते हैं, चाहे सुमित चौहान भी हो गए। और दूसरी तरफ यही लोग बताते हैं कि यादव समाज को अपना सरनेम छुपाना पड़ा। दूसरी तरफ इन्हीं के विचारधारा के लोगों ने ये बात करके बहुत तरीक़ा से, मतलब कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो भी है, उन लोगों ने ये मतलब कि कंसेप्ट अपना के देख लिया। यादवों को बार बार शूद्र कहना, भगवान श्री कृष्ण से अलग करना, माँ दुर्गा को गाली देना, महिषासुर को भगवान बना देना, ये सब करके देख लिया। जब इनकी दाल नहीं गली, जब यादव समाज के लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं करा, जब यादव समाज ने इन लोगों को नकारना शुरू किया, फिर यादव समाज ने जब जातिवाद करना शुरू किया, तब इनका जो है घमंड ठंडा गया। तब ये लोग अपने औकात में आ गए। जो लोग इस समय यादवों को मतलब कि हिंदू धर्म से अलग करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की बुराइयां बताते हैं, और ये बताने का काम करते हैं बौद्ध धर्म कितना अच्छा है, अब वही लोग यादवों को फिर से क्षत्रिय मानना शुरू कर दिए। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में दिखाता हूं कि एक भीमटा ने यादवों को किस तरह से क्षत्रिय मानना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम यादव तो इतना जानते हैं, जो व्यक्ति सम्मान के अधिकारी हो हम उन्हें अवश्य सम्मान देंगे। ये जो बाबा हैं, मैं इनको विनम्र पूर्वक प्रणाम करता हूं और इनका सम्मान करता हूं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करे, और जो उन्हें सम्मान दे उनका वह कदापि अपमान ना करे। तो दोस्तों इस भिक्षुक बाबा की बातें सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज फिर एक राजवंश की गौरव गाथा आपके बीच में लेके आया हूं।
सुमित बौद्ध जी, आपको सुमित यादव का यानी राव साहब का विनम्र प्रणाम। मैं आपका सम्मान करता हूं और तहे दिन से मैं आपको शुक्रिया करता हूं हमारे इतिहास, हमारे राजा महाराजा और हमें क्षत्रिय समझने के लिए। उस राजवंश का नाम है यादव, यदुवंशी, गोप, अहीर या अन्य बहुत सारे नामों से भारत में इन्हें जाना जाता है। मैं एक भी पुराण की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतिहास की बात करूंगा। और मैं बता दूं कि जितनी भी जातियां पशुपालक हैं, खेती बाड़ी करने वाली हैं, पूर्व में वो सारे की सारी खत्ती और क्षत्रिय रही हैं। पाली भाषा में खत्तीय कहा जाता है और उसे संस्कृत में क्षत्रिय कर दिया है। और खत्ती का मतलब है जमींदार, खेती बाड़ी वाला व्यक्ति। ये यादव जाति भी पुरानी जमींदार और खेती बाड़ी वाली रही है। ये भी बीच बीच में कई बार राजा रहे हैं, जिनका मैं जिक्र आपके बीच में करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाह रहा हूं देवगिरी के यादवों की चर्चा। इतिहास उठा के देखिए, आपको मिलेगा कि देवगिरी के यादवों ने भारत के छोटे से भूभाग पर लंबे समय तक शासन किया। आगे चलकर के राजा गबली हुए, राजा सेवना हुए, राजा भिल्लम हुए, राजा जयत्रपाल हुए। लगभग इन्होंने 175 साल ऐसे यादव वंश शासन किया। ये लोग जातिवादी नहीं थे, ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, ये लोग पशु बलि नहीं चढ़ाते थे, ये लोग श्रमण परंपरा के लोग हुआ करते थे। ये प्राचीन दोस्तों, सबसे पहले मैं इन बाबाओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात सच है कि यादवों ने लंबा अंतराल से शासन किया। अब मनुस्मृति वगैरह को आप गोली मार दीजिए। आप दोस्तों आपको मैं इतिहास बता दूं, सियोना डायनेस्टी से लेकर ये जो बाबा बोल रहे, कभी ब्रिजसेन आए, राव युवराज सिंह आए, राव तुलाराम जी आए, उसके बाद राव देवकिशोरी जी आए, राव गोपाल कृष्णा जी आए। हमारे अनेक राजा महाराजा रहे हैं जिनको आज भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने राजपूत के राजा महाराजा नहीं रहे, उनके 3 गुना यादवों के राजा महाराजा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है, मुगलों के टाइम पे और अंग्रेज़ों के टाइम पे ये जो राजशाही थी ना, यादवों की चली गई थी। और यादव कभी भी झुकना पसंद करते नहीं थे। ना ही यादवों ने कभी अंग्रेज़ों की दरबारी करी है, ना ही यादवों ने कभी मुगलों की दरबारी करी है, और ना ही कभी लाला वगैरह बना करते थे अंग्रेज़ों के। यादव एक सच्चा देशभक्त थे। जब राव तुलाराम जी की सेना गई थी लड़ने के लिए, लंदन की दीवारें हिलाने के लिए, करीब करीब राव तुलाराम जी के साथ 5000 दोस्तों, जी हाँ, 1-2 नहीं, 5000 यादव अंग्रेज को लंदन में घुस के मारते हैं। ये यादवों की वीर गाथा है, जिनको दोस्तों बहुत ही अच्छे से दबा दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया नहीं जाता। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यादवों ने कभी भी ना तो अंग्रेज़ों की गुलामी करी, ना तो मुगलों की। फिर भी दोस्तों, आज बहुत सारे यादव ऐसे मिल जाएंगे जो 300-500 बीघा ज़मीन के मालिक रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी ही बात कर दूं सुमित यादव की, तो हमारे परदादा लगभग 400 बीघा ज़मीन के मालिक रहे थे। बाद में डिवाइड होते होते अभी मेरे पास करीब दोस्तों 150 बीघा के आसपास लगभग बच गया। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे तमाम यादव हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि कम ही यादव अमीर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, जो भूमिहार के इतना, ब्राह्मण के इतना, राजपूत के इतना, क्योंकि इन लोगों ने तो अंग्रेज़ों की, मुगलों की गुलामी करी है। और राजपूत के तो थोड़े बहुत राजा महाराजा भी रहे, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, राजा महाराजा को पटिया के, दान पुण्य के नाम पे, या फिर और भी तरह की बातें करके, और अंग्रेज़ों के लाला वगैरह बन के इन लोगों ने कमाया। दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं, देश के अंदर जब सॉन टैक्स लगा था, जब जजिया कर लगे थे, और भी तमाम तरह के जो अंग्रेज़ों के टैक्स लगा करते थे, वह केवल यादवों पर, जाटों पर, गुर्जरों पर और बाकी सारे दलित भाइयों पर भी लगा करते थे। लेकिन दोस्तों, कभी भी ब्राह्मण राजपूत के ऊपर टैक्स नहीं लगा करते थे, जो कि यही चीज़ें यादवों को आज कमज़ोर कर देती है। और यादवों के अंदर पॉवर्टी वहीं से निकल के आई। अंग्रेज़ के राज में और मुगलों के राज में ही यादव समाज के लोग गरीब हुए थे, जो थोड़े बहुत भी आज दिखते हैं। दोस्तों, आप खुद ही अनुमान लगाइए, बिहार के अंदर यादवों की आबादी लगभग 14% के आसपास आती है। ठीक है, 14.56 के आसपास, लगभग 15% के आसपास। उसके बाद भी दोस्तों, यादव ओबीसी के अपर कास्ट में आते हैं, अपर कैटेगरी के ऊपर आते हैं। ठीक है, यादवों को आरक्षण भी ना के बराबर मिलता है। वह भी आरक्षण समझिए दोस्तों हमारा ही हक है, क्योंकि हमें जो है टैक्स भरना पड़ता था, सॉन टैक्स हो, जो भी हो। आज दोस्तों, ये जो भिक्षुक बाबा के साथ, ये पूरा अंबेडकरवादी के साथ
इसके शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, ये जातिवाद ही था जो कि अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, मतलब ब्राह्मणों ने इन लोगों के ऊपर, ब्राह्मणों ने तो मतलब कि इन लोगों के ऊपर थोपा था, राजपूतों ने थोपा था। इनके ही पैसे हड़प के, इनके ही ज़मीन हड़प के दोस्तों, इनके शरीर के ऊपर से उन लोगों ने वस्त्र तक छीन लिए। यादवों ने कभी भी जातिवाद नहीं करा। जब हमारे दादा परदादा, मतलब दादा हमारे जब कहानी सुनाया करते थे तो वह बताते थे 80 के दशक में जो होते हैं ना, कि मतलब कि एक तरफ मतलब रहता था लिखा हुआ टेबल के ऊपर चमार, पासवान, इस तरह की छोटी जाति दलित के लिए मतलब अलग होटल में सामान मतलब कि कुछ भी बिकता था, और बड़ी जाति जैसे यादव, जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, इनके लिए अलग, मतलब छूत के लिए अलग, सचूत के लिए अलग। जो सचूत में जो जनरल और अपर ओबीसी के लोग आ जाते हैं, और अछूत के अंदर तो सारे के सारे दलित ही आते थे। यादवों ने दोस्तों कभी भी इनके साथ ऊंच नीच के तरह का व्यवहार नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे भी घर के अंदर बहुत सारे काम हम पढ़ते हैं इनके ही जाति के लोगों से, दलितों से, कभी कमारों से, कभी मतलब कि चमारों से, कभी रविदास के लोगों से, कभी मतलब कि पासवान जी से, सभी से काम हम लोगों को पढ़ते रहते हैं। इन लोगों के पूर्वज हमारे घर पे भी आते थे, हम लोगों ने कभी भी इनको नीचे बैठने के लिए नहीं बोला, लेकिन इनके पूर्वज दोस्तों अपने आप नीचे बैठ जाते थे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है दोस्तों। इतना अत्याचार इनके साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया, राजपूत समाज के लोगों ने किया, ये लोग मानसिक गुलाम बन गए। इन लोगों के पास अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। और दोस्तों इसी वजह से, लेकिन दोस्तों आजकल का समय बदल चुका है। ये जो साइंस जर्नी के चैनल हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, ये सुमित चौहान जी हो गए जो कि दलित के पत्रकार हैं, इन लोगों का एक ही प्रोपेगेंडा है, यादवों को शूद्र बोलो, अछूत बोलो, इसको चमार से लिंक कर दो। इसके लिए हमारे ही लोगों को पैसा खिलाने लगे। इसलिए दोस्तों हमने विरोध किया, इनके समाज को अपशब्द बोला। यादवों को जातिवाद पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग अगर हमें ही जातिवाद में तौलेंगे, हमारे ही समाज के रेपुटेशन को ख़राब करेंगे, तो फिर हम यदुवंशी मौन नहीं रहेंगे। सुनिए आगे बाबा क्या बोलते हैं। इतिहास की बात बता रहा हूँ। इसके बाद छोटे छोटे रजवाड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे रजवाड़ों में भी यादव वंश का, यदुवंश का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी सम्राट रहे, राजा रहे, महाराजा रहे। जैसे महाराजा पूरनमल, ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के शासक रहे हैं। राव तेज सिंह रेवाड़ी के राजा रहे हैं। रुद्र मूर्ति अहिर ये झांसी के राजा रहे हैं। बुद्धदेव ये बदायूं के राजा रहे हैं। राजा अभिशार जम्मू कश्मीर के राजा रहे हैं, और राजा दिग्पाल महावन मथुरा के राजा रहे हैं। ये इतिहास की बातें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम छोटे हैं, असहाय हैं, नीच हैं। ऐसा नहीं है। आप इस देश भारत के राजा महाराजा रहे हो, आप में वो काबिलियत है कि आप शासक कर सकते हैं, आप शासक हो सकते हैं, आप देश को चला सकते काबिलियत है, और आपके पुरखों ने चलाया है। वर्तमान की परिवेश की स्थिति में जो भी खेतियर जाति, पशुपालक जाति साधन संसाधन वाली हो जाती है, तुरंत अपने आप को क्षत्रिय कहने लगती है, और जो ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनसे दूरियां बनाने लगती है। मैं आपको बता दूं, क्षत्रिय तो आप पहले से ही हो। आप देश के राजा रहे, महाराजा रहे। आज जो शासन कर रहे हैं, कभी तुम्हारे घर में हल चलाया करते थे, तुम्हारे घर से भीख मांग करके पेट पाला करते थे। आप क्षत्रिय हो, लेकिन तब आप इस देश भारत के बड़े बड़े शासक रहे, जब सब लोगों को जोड़ने की काबिलियत थी आप में। आज काबिलियत नहीं है तो आप शासक नहीं हो पा रहे हो। याद बाबा एक बात मैं आपको बता दूं, ना तो यादव कोई, आप जो समझ रहे हैं ना बाबा कि यादव जो है सुदर्शन, आप यादव को एक सुदर्शन चक्र मान रहे हैं, मतलब कि यादव एक सुदर्शन चक्र है और जिसके ऊपर चला दो उसका नाश हो जाए। ऐसा नहीं होता ना। अब समय समय की बात होती है। एक समय में हम सत्ता में मजबूत थे। आज मैं दोस्तों इस बात को बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। केंद्र के अंदर जो, केंद्र सरकार के अंदर जो भी मतलब कि ज़्यादा मजबूत मतलब कि जातियां हैं वो ब्राह्मण जाति है। दोस्तों आज के कुछ समय से राजपूत जाति का पतन हुआ है। आप बात कर लीजिए क्रिकेट के अंदर, तो क्रिकेट के अंदर दोस्तों देख लीजिए 3-4 जो है प्लेयर यादव जाति के मिल जाएंगे, लेकिन राजपूत जाति की देखिएगा तो आप एक मिलेंगे, रविंद्र जडेजा। बाकी आप खंगाल के देख लीजिएगा, मतलब कि राजपूत जाति के लोग नहीं मिलेंगे। बॉलीवुड में देख लीजिए, एक थे सुशांत सिंह राजपूत, अभी देख लीजिए प्रेजेंट में राजपूत जाति बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन यादव हैं एक, मतलब कि राव, क्या नाम है उनका, राजकुमार राव, वह हो गए। यादव जाति बॉलीवुड में भी कम है, मैं मान रहा हूँ। राजपाल यादव हो गए, लेकिन है राजपूत के कंपेयर में है।
अब बाकी किसी भी चीज़ में देख लीजिए दोस्तों, राजपूत को यादव बहुत अच्छे से लोहा दे रहा है। और अगर आपको माना जाए जनरल कैटेगरी के अंदर जो सबसे कमज़ोर जातियां हैं वह बिल्कुल राजपूत जाति है, क्योंकि दोस्तों राजपूत जाति को जो है सही से अधिकार अब प्रेजेंट में ना तो ब्राह्मण देना चाह रहे हैं, ना ही मतलब कि भूमियार देना चाह रहे ये लोग, ना ही बनिया। ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एक बात बताइए, जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी की ही जातियाँ आएगी ना, ओबीसी की तो जातियाँ नहीं घुस जाएगी। यादव तो सेपरेट है, मतलब यादव तो ओबीसी के अंदर आ रहा है। इनका अधिकार तो मतलब ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार ब्राह्मण, भूमियार और बनिया ये लोग नहीं खा सकते ना, या कायस्थ। इसी वजह से दोस्तों अब राजपूत के तो लोग राजा महाराजा रहे नहीं हैं, तो अब इन्हीं को साइड करते जा रहे हैं, मतलब कि ब्राह्मण, और इन्हीं के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि ब्राह्मण को यदि कोई टक्कर दे रहा है तो वह यादव जाति ही दे रहा है, इसलिए इनको यादव से चीड़ होती है, यादव के खिलाफ मिर्ची लगती है। पिछले साल की बात देख लीजिए आप, नीट में जो है टॉपर तनिष्का यादव हुई थी, तो इनके लोगों को इतना मिर्ची लग गया था कि लोकसभा में जाके मतलब कि कहने लगे यादव समाज को जो है जनरल कैटेगरी के अंदर डालिए, यादव समाज बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। लेकिन इनको नहीं पता है कि यादव समाज अमीर तो हैं, लेकिन सभी यादव अमीर नहीं हो पाए हैं, पॉवर्टी के अंदर ही हैं। उन्हीं लोगों के लिए, हमारे उन्हीं भाइयों के लिए हम आरक्षण लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बाबा की बातें और सुनिए। ये बाबा यादव को सुदर्शन चक्र समझ रहे हैं और सोचते जिनके ऊपर भी चला दे वो हो जाए। एक तरफ आपके लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित और नीच बताने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप हमें क्षत्रिय बता रहे हो। हम तो वास्तव में क्षत्रिय हैं ही और क्षत्रिय रहेंगे भी, लेकिन आप अपने मानसिकता को बदलिए, हम लोगों को शूद्र बताने का काम मत करिए। अगर आप पूजनीय होंगे हम अवश्य आपको आदर सम्मान देंगे। ये यादवों का कर्तव्य है, प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य होना चाहिए अपने से मतलब सम्मानित व्यक्ति को हमेशा सम्मान के नज़र से देखे। रखिएगा यादव परिवार के लोगों, इतना ही नहीं, इतिहासकारों ने यादव, अहीर और बनाफर को भी एक लिखा है। आप कितने सहमत होंगे नहीं होंगे अलग विषय है, लेकिन इतिहास की बात है जो आईएएस की तैयारी में भी पढ़ाई जाती है। दोस्तों ये बात बाबा सही कह रहे हैं, बनाफर के जो लोग हैं उनको भी यादव ही बोला जाता है, और बनाफर के जो यादव हैं वो लोग ठाकुर शुरू से ही लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ठाकुर जो है, ठाकुर कोई मतलब एक जाति नहीं है। ठाकुर जो है, जो ताकतवर होते हैं, बाहुबली होते हैं, उन्हीं के ऊपर ठाकुर का प्रयोग होता है। जैसे ठाकुर कृष्ण भगवान, इसी मतलब बनाफर के जो यादव लोग थे उन्होंने ही पहली बार श्री कृष्ण भगवान को ठाकुर बताया। इसी बात का फ़ायदा मतलब कि कह सकते हैं नॉन यादव कम्युनिटी, किसी जाति विशेष के लोगों ने उठा लिया, और अब बोल रहे हैं कि यादव जो है मतलब कि ब्राह्मण है, मतलब कि यादव जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यादव है ही नहीं, राजपूत है। तो ये हम लोगों का फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं। बाबा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो ये है कि जो आला उदल है इनको बनाफर कहा गया है, और बनाफर अहीर दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अर्थात बड़े लड़ैया मोहबे वाले। ये आला उदल भी बड़ी लड़ैया मोहे बाले, इनकी मार सहे ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, जय वीर आला उदल। यादव परिवार के हैं, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल करके दिवाली ये 3 गलती। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी, अन्य बहुत सारे युद्ध हुए, उनमें भी बहुत सारे यादव जमींदार राजा, जैसे राजा मोहनलाल बहुत बड़ा नाम है, बड़े लड़ाके थे। राजा राव गोपाल देव बड़े लड़ाका थे, ये प्लासी के युद्ध में रहे राजा मोहनलाल जी। इसके बाद राजा रंजीत सिंह यादव और राजा प्राण सुख यादव, ये जमींदार राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, जैसा कि इतिहास कहता है। इतना ही नहीं, इस परिवार में पेरिया ललई सिंह यादव जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी लिखकर अब बाबा अपने औकात में आ गए। ठीक है, ललई सिंह यादव साले मादर चोत था ललई सिंह यादव। मैं बाबा आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ललई सिंह यादव यादवों के ही शत्रु थे। भाई आपके समाज के साथ यादवों ने गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन ललई सिंह यादव ने यादवों को ही मरवाने का काम किया।
बता दूं, वह जिस गांव में बहुत ही अमीर हुआ करता था, उसकी अच्छी चलती थी, वह यादव समाज का ही विरोध करते थे। आपके समाज की बेटियों से उन्होंने शादी करी थी। इन्हें ललई सिंह यादव का हम यादव कदापि समर्थन नहीं करेंगे, लक्ष्मण यादव का हम कदापि समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि यादव समाज ने उनको बेटी तक नहीं दी, लक्ष्मण यादव को, ललई सिंह यादव को, क्योंकि यादवों ने उसको उसकी औकात दिखाई कि तुम हो क्या, हमारे नीचे ही हो। देश को चौंका दिया और बताया कि जो इतिहास में लिखा है वो सब सत्य नहीं है, जो किताबों में लिखा वो सब सत्य नहीं है, सत्य वह भी है जो आपकी तर्क की कसौटी पर सत्य सिद्ध होता है। ललन सिंह यादव ने जीवन भर समाज सुधार के कार्य किए और लोगों को शिक्षा के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे कपड़े के लिए प्रेरित किया और आज वो यादव समाज के बहुत बड़े महापुरुष बन के उभरे। इतना ही नहीं, इसी परिवार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, मंडल वहां यादव लोग लिखते हैं, ये यादव है। इन्होंने मंडल कमीशन बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया, कितनी बड़ी सिफारिशें आज भी इतिहास में उनका नाम दर्ज है। इसी के तर्ज पर श्रमण परंपरा के लोग मंडल के साथ खड़े थे और ब्राह्मण परंपरा के लोग कमंडल के साथ खड़े थे। बंटवारा था, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए। इसके बाद और भी बहुत सारी इतिहास की बातें हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद्र जगन्नाथ जी राष्ट्रपति रहे, यादव हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं बता सकते हैं, समय कम होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये परिवार राजशाही रहा, शासक रहा, ये लोग लड़ने भिड़ने वाले रहे, ये लोग बहादुर रहे, ये लोग कभी भी ये मानसिक गुलाम नहीं रहे। लेकिन आज के दौर में जब शरद यादव जैसे लोग जन्म लेते हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे जन्म लेते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे जन्म लेते हैं, उस समय ये यादव भिड़ने वाले रहे, ये लोग बहादुर रहे, ये लोग कभी भी ये मानसिक गुलाम नहीं रहे। लेकिन आज के दौर में जब शरद यादव जैसे लोग जन्म लेते हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे जन्म लेते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे जन्म लेते हैं, उस समय ये यादव परिवार, ये गोप परिवार, ये यदुवंशी मानसिक गुलाम हो जाते हैं, सामाजिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम, आर्थिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम, और अपने वोटों से दूसरों को नेता बनाने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग जब पैदा हुए, इन्होंने इनका स्वाभिमान जगाया, इन्होंने इकट्ठा किया, तो परिणाम ये आया कि आप लोगों ने छोटे छोटे राज्यों की सत्ताएं भी संभाली। मैं चाहता हूं कि आज भी आप बड़े भाई बनकर एससी ओबीसी के सभी छोटे भाइयों को साथ लेकर के चल पड़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं 5 वर्ष नहीं लगेंगे, ये भारत आपके पास होगा, आप इसके शासक हों। अच्छी बात कही आपने बाबा। मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है जाति पाति का करना, जाति पाति का भेद करना और इन्हीं मिथ्या भेदों के आधार पर आपके समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, गालियां देना और चमार को चमार कहना, दुसात को दुसात कहना, ये बातें करना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग भी मुद्दे पे आ जाना चाहते हैं। मैं पर्सनली यादवों की तरफ से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम यादव आपके अनुसार नहीं चलेंगे। हम यादवों को बॉम्ब सेफ ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यादवों को बहुजन दस्तक ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें मायावती की चाटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग हमारे पार्टी में आ जाइए, लालू यादव के पार्टी में चले जाइए, हम यादवों का समर्थन करना शुरू कर दीजिए। आप अहिर रेजिमेंट मांगना शुरू कर दीजिए, इसको आप अपना अधिकार मानिए। जहाँ जहाँ यादवों के जय यादव जय माधव के नारे लगाना शुरू कर दीजिए। हमारे दादा श्री कृष्ण को अपना भगवान मानिए और हमें बौद्ध की तरफ उकसाने का स्थान पर आप स्वयं हिंदू धर्म के अंदर आ जाइए। मैं यदुवंशी अवश्य कसम खाता हूँ, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके पूरे समाज के साथ रहूँगा और आपके साथ किए गए प्रत्येक अत्याचार का जवाब राजपूत और ब्राह्मण को देना होगा और उसका जवाब प्रत्येक यदुवंशी क्षत्रिय लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपना घमंड त्यागना होगा, हमें शूद्र के स्थान पर क्षत्रिय और ऊंचा कुल का बताना होगा और आप हमारे शरण में आ जाइए, अवश्य हम यदुवंशी आपका रक्षण कर देंगे। जय यादव श्री कृष्णा। यदि वीडियो दोस्तों हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही दादा श्री कृष्ण के कमेंट में ज़रूर लिखें जय दादा श्री कृष्णा।